सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी एम्बेसी की तरफ से जो उन्होंने मैसेज शेयर किए हैं कि वो आपको अकोमोडेट करेंगे, ये करेंगे, प्लीज़ उस पर वो अमल करें। रूस यूक्रेन तनाज़े में सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान पर बन गई। कोई पुरसाने हाल नहीं, खाना और पानी तक दस्तयाब नहीं। बेयारो मददगार शेल्टर्स और घरों में पड़े हैं। कहते हैं पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। फौरी इनखला के लिए हुकूमत से मदद की अपील। शिन्योट में मुतासरा तलबा के वालिद के मुताबिक बच्चों ने फोन पर बताया कि वहाँ नफसा नफसी का आलम है, राशन खत्म हो चुका, एटीएम भी खाली पड़े हैं। एटीएम के ऊपर कैश खत्म हो चुका है और जब दुकान पे गए तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी क्यूज हैं। इस वक्त लोगों में खौफ और रास तो है, वो हर कोई भाग तोड़ कर रहा है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी तारकीन वतन जो कि यूक्रेन में मौजूद हैं और मुल्क को नहीं छोड़ सके हैं, हम उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में हैं। सब महफूज हैं और अभी जितने स्टूडेंट्स मुल्क को नहीं छोड़ सके उनसे भी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन तरनोपल या लवीव पहुँचें। यहाँ पे हमने उनकी रिहाइश का, रिसेप्शन का इंतज़ाम किया हुआ है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाना केव से टर्नोपल मुंतकिल। शहरियों की मदद के लिए नंबर जारी। तलबा को यूक्रेन से निकलने के लिए फौरी टर्नोपल शहर पहुँचने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना टर्नोपल में मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। जिन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, तलबा मुतालिका एजाजी तालीमी कंसल्टेंट से राबिता करें। कोई है जो यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की आवाज सुन सके? मरियम नवाज का ट्वीट। बिलावल भुट्टो का भी इजहार तशवीश। कहा अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को फौरी वतन वापस लाने के लिए PIA को खुसूसी परवाजें चलाने की हिदायत। शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को पोलैंड की सरहद पर पहुंचने की हिदायत। पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाना की शहरियों के लिए गाइडलाइंस जारी। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी। हमलों में मजीद 13 यूक्रेनी फौजी और 137 शहरी हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। रूस का बहिरा असवद में 2 अहम जजीरों और चर्नोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा। एयरबेस पर कंट्रोल के लिए दारुल हुकूमत कैफ के मज़ाफात में घुमसान की लड़ाई। रूस हिमायत याफ्ता जंगजूवी असलहा उठाए कैफ में दाखिल। रूसी वज़ारत दिफा का यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा यूक्रेनी फौज के 150 हल्कार हथियार डाल चुके हैं। हंगरी ने यूक्रेन में फंसे गैर मुल्कियों के लिए सरहदें खोल दी। यूक्रेन के सदर का 18 साल से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। कहा यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। कोई आलमी ताकत हमारे साथ नहीं खड़ी। रूसी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब का मुज़ाकरात का मुतालबा मान लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने सफारतकारों पर मुश्तमिल वफ्द मनसब भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की रूस से फौरी जंगबंदी की अपील। रूस के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। मॉस्को में भी जंग मुखालिफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस ने 1600 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब को टेलीफोन। मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मामला बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। अमेरिका का रूस पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। बरतानिया ने भी रूसी बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए। यूरोपीय यूनियन ने भी रूसी सरबराहान के असासे मुंजमद कर दिए। This is my
यूक्रेन के जंगज़दा इलाके से बाप की कमसिन बेटी को महफूज मकाम पर भेजने से कबल अलविदाई मुलाकात की जज्बाती वीडियो वायरल। अभी भी सफारतकारी के जरिए मामलात को मजीद बिगड़ने से बचाने की सबको कोशिश करनी चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़ा सफारतकारी के जरिए हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात में अहम उमूर तय पाए। उज़्बेकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान को रूस से गैस मिलेगी। रूस की गवादर में LNG टर्मिनल लगाने में दिलचस्पी है। आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के जिम्मे लगाए हैं। जो बिकने और बकने वाले लोग हैं वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। खरीदो फरोख्त का बाजार सजाने वाले सुन ले, इमरान खान तुर्क का पत्ता खेलेगा। इमरान खान ऐसा ड्रोन मारेगा ये सियासी तौर पर नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। यकीन है तमाम इत्तेहादी इमरान खान को वोट देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खोदने जा रही है। बिकाऊ माल किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तहरीक अदम एतमाद जो है ये हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अवामी पैसों में एक पहले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे तख्तादार में लगा दीजिएगा। तहरीक अदम एतमाद आईनी हक है, ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो खबर से निकाल कर भी तख्तादार पर लटका देना। मुआशी हालात दुरुस्त न किए तो सबकी सियासत खत्म हो जाएगी। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाब चौधरी शुजात हुसैन ने खबरदार कर दिया। कहा जो लोग हमारी खिदमत करते हैं उनके मसाइल को भी सुनना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अहमदुल्लाह ने रिमार्क दिए कि सियासी जमातों का एहतराम है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें। सियासी जमात का यहाँ आना पार्लियामेंट की भी तौक़ीरी है। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने की हिदायत। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ 28 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी का कहना है कि ड्रैकोनियन सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज होगा। वज़ीर इत्तिलात फवाद चौधरी कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पैका कानून की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। काले कवानीन के खिलाफ हर फोरम पर जंग जारी रहेगी। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ऐलान। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश का 15वां रोज मुख्तलिफ शहरों में सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के एहतजाज का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। बलूचिस्तान के मुमताज़ कौम परस्त सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच कोयटा से लाहौर जाते हुए ट्रैफिक हादसे में जिंदगी की बाजी हार गए। वो बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट और नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि सिंध के मजलूम अवाम की आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। कल घोटकी से कराची तक मार्च का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी को हुकूमत मुखालिफ मार्च की तैयारियां जारी। बिलावल हाउस से मज़ार कायद तक रैली निकाली। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं PTI के वज़रा मगरमच्छ के आंसू से सिंध वाकिफ है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.90% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कोयटा के मशरक़ी बाईपास पर दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस ने दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। पाक फौज में पहले हिंदू अफसर डॉक्टर मेजर कैलाश कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वाले दूसरे हिंदू अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल कुमार का ताल्लुक बदीन से है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके का मुहासरा भी कर लिया। कश्मीरी अवाम घरों में महसूर। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। कराची में फ्यूचर मोड़ पर कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। शदीद अवामी दबाव पर SSP मलिन ने गैर कानूनी हाइड्रेंट को सील करने के अहकाम दिए। सियासी जमातों की कमेटी भी कायम। Nicely played, that's right out of the screws. That's a beautiful shot. Well, that's cracked away. This time it's Ghulam. Oh, शानदार shot. Century hit. PSL 7 का दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा? फैसला कुछ देर में हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। फातेह टीम का 27 फरवरी को फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टाकरा होगा। थी कि मैं अफसाना सुनाऊं उनको, मैंने अफसाना सुनाया तो बुरा मान गए। और फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार हबीब की 6ठी बरसी। लेजेंड अदाकार ने 54 साल करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।